वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुहेल शफ़क़त। करते क्या हैं? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया, वो हमारे ही पड़ोसी मुल्क ने करके दिखाया। मिडल ईस्ट से ऑयल लिया उन्होंने अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसा किया है हिस्ट्री में कि मिडल ईस्ट से अपनी करेंसी में ट्रेड किया। पाकिस्तान ने आज तक ऐसा नहीं किया किसी मुल्क के साथ भी। क्या वजूहत है और क्या कितना ज़रूरी है अपनी करेंसी को प्रमोट करना? देखिए, सबसे बेसिक जो बात है ना, फ़ॉरेन अफेयर जो हमारा, वो बहुत ही नाक़िस किस्म का है, ठीक है? आप इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी अगर चेक कर लें, तो वो बड़ी तगड़ी है, वो हाई लेवल की है, वो झुकते नहीं हैं। हमारे मिनिस्टर जो हैं, वो पहले अपनी कमीशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि रशियन ऑयल पाकिस्तान के अंदर आया, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो है ना केरोसिन बहुत ज़्यादा है। तो भाई आप केरोसिन निकालें उससे, वो पाकिस्तान में आप रिफ़ाइन करें, बैरून मुल्क बेचें, सरमाया कमाएँ। इंडिया को देख लें, वही तेल इंडिया मे बी $65 का ले रहा था, हमें वो $58 का पड़ रहा था, ठीक है? उसमें हमें नुकसान नहीं है, लेकिन नाक़िस पॉलिसी, जो बंदा अहल नहीं है जिस काम का, उस काम पर अगर उसे लगाया जाए तो उसका यही नुकसान निकलेगा। कभी केरोसिन निकल आया, इसमें दूसरी चीज़ें हैं, मटेरियल, मतलब 100 बहाने आप कुछ भी लगा सकते हैं। हिंदुस्तान की पॉलिसी, हिंदुस्तान के पीएम, हिंदुस्तान की हर एक चीज़ को तो हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन देखने में उनका सिक्का जो है पूरी दुनिया में हमें नज़र आता है। क्या वजूहत है? देखिए, सबसे अहम बात है उनकी पॉपुलेशन, 2.5 अरब के करीब उनकी आबादी है और मार्केट बहुत बड़ी है। फिर वो जो है ना, अब देखें कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, डे बाय डे कोई ना कोई नई चीज़ बना लेते हैं। हम क्या बनाते हैं? कटोरे, कशकोल, किसी के भी आगे फैला दो। अब भिखारी आदमी को कोई नहीं पूछेगा। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, कोई ऐसी कोई पॉलिसी आप दिखा दें कि जिसमें लगे कि हाँ जी, ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। ये जो है ना, हमारी यूथ हमारी देख लें आप, माशाल्लाह पढ़ी लिखी यूथ बाहर भागती है। क्यों भागती है? और जब बाहर जाते हैं, यहाँ पे आप देख लें, कोई भी इंजीनियर उसे 15, 20, 50, मैक्सिमम को 1 लाख रुपये पे देगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, उसे 10 लाख पे, गाड़ी, घर, वो सारी चीज़ें, तो वो फिर उन लोगों की खिदमत करेगा, ना कि पाकिस्तान की। हमारी यूथ की अगर बात करें तो रिसेंट 1 आवर पहले या हाफ आवर पहले मेरा आईफोन स्नैच किया गया, और यहाँ से तो मतलब अभी आप मेरे फेस का जाविया भी देख रहे होंगे, मेरे मुंह पे स्माइल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हमारे यूथ की ग्रूमिंग क्या है कि एक घर से वो निकलते हैं डकैत बनने के लिए। हम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? ऑन द कैमरा ये बात कर रही हूँ कि आधे घंटे पहले मेरा आईफोन चोरी हुआ है और हाथ से छीन के लेके गए हैं। तो आप समझते हैं ऐसा मुल्क तरक्की करेगा जहाँ पे बच्चे ही कैसे निकल रहे हैं? देखिए, आप पूरी दुनिया को देखें ना, अमेरिका अफ़ीम, गांजा, असलहा, मतलब गैर कानूनी असलहा पहले नंबर पे। ब्राज़ील जो है चोरी, डकैती, कत्ल गारत में पहले नंबर पे है। आप इंडिया को ही देख लें, जनाकारी, बदकारी में वो कहाँ है? तो ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है। अब भूखा आदमी क्या करेगा? रोटी ना छीने तो क्या करेगा? वो बताए ना। या तो इतनी अच्छी कोई सहूलत मिल जाए। अब अपनी मिसाल दे दी कि मेरा मोबाइल छीन के ले गए, वो क्या करेगा? उसे पाकिस्तान के अंदर किसी मार्केट में बेच देगा। तो जो हमारा पीटीए सिस्टम जो है, ये क्या लेने बैठा है? सिर्फ ये बता दें, आपका फ़ोन चोरी हो गया, आपका आई क्लाउड उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक हो गया, आप एफ आई ए करवा दी एफआईआर, अब आपका फ़ोन नहीं मिलेगा। अब आप पुलिस वालों को पैसे दें, पुलिस वालों को पैसे देंगे क्या ना। कानून है हमारा? क्या कानून है? ये हमारा जंगल का कानून है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे जो सहूलत देनी चाहिए वो नहीं है। सर, आपने इंडिया की बात की, आपने अमेरिका की बात की है, वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी आज दुनिया में अपना राज बना रहे हैं। आज वो दुनिया में सिक्का चला रहे हैं। आज अमेरिका तो चले सुपर पावर है, इंडिया हम ही निकले थे ना उनसे। आज उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना के मिडल ईस्ट से दोस्ती बना लिया। हमने क्या किया है? हमारा तो सिर्फ क्राइम रेट ही नजर आता है, गंदगी नजर आती है 100 से, लेकिन हम सिर्फ बैड चीज़ों में ही नजर आते हैं। देखें, अर्ली 70s अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंडिया से, दुबई से और वेरियस कंट्री, आप कोरिया, साउथ कोरिया को देख लें, जापान को देख लें, पाकिस्तान का एक लेवल था उस टाइम, यहाँ पर करप्शन नहीं थी, ठीक है? आपने मिसाल दे दी कि जनाब वो कहाँ, ये कहाँ, ऐसी बात नहीं है। एक टाइम था जब हमारी इज्जत, आप पीआईए को देख लें, सर, वो टाइम बहुत पुराना था ना। हमने आज़ादी ली थी कबल उसके थोड़े ही अरसे बाद का ये टाइम था, 1960s का था। अब 2023 की बात अगर हम करें तो एक अरसा गुजर गया, लेकिन हमारा देख लें रुझान किस चीज़ पे है। हम मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड करते हैं, कोई रुपी अपना नहीं यूज़ करते। इंडिया की अगर बात करें, ग्लोबलाइज उनके रुपये की इतनी वर्थ है, 20 कंट्रीज़ के अंदर उनका रुपये जो है वो चलने लग गया। अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान ने बाइकआउट किया करेंसी का, दूर कहाँ जाना है? हमारा तो मुस्लिम मुसलमान ही नहीं बन रहा। यही करेंसी का बाइकआउट नहीं, अब रिसेंटली देख लें, दुबई के वीज़े बंद है, सऊदी अरेबिया हमारे वीज़े बंद कर देता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना बहुत कमज़ोर है। फ़ॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के लिए वो मेन चीज़ है। जब तक आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं होगी ना, आपकी कोई भी कदर नहीं करेगा। आपका रुपया जितना चाहे तगड़ा हो जाए, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में मुकाबला हम कर सकते हैं बड़ी ताकतों का? देखिए, ये ज़माना है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसी में कह रही हूँ, क्या मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 70s में कर सकते हैं, तो अब देखें 2023 है। अगर आज हमारी गवर्नमेंट ये नियत कर ले कि उन्होंने अपने पेट नहीं, इस मुल्क को बचाना है,
अपने बच्चों को कारोबार बाहर नहीं, यहाँ पे जो यूथ है कम से कम उनको यही कर दें कि कम से कम उन्हें जॉब मिल जाए। जो जिस फील्ड का बंदा है उसी फील्ड में मिल जाए तो मुल्क तरक्की कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज़ है। देखिए आपके पास समुंदर है, दरिया है, पहाड़ है, मैदानी इलाका है, आप दुनिया के बेहतरीन निज़ाम रखते हैं नहर का, ठीक हो गया। आपके पास रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, आप हर चीज़ लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, बेच सकते हैं। एक टाइम था पाकिस्तान सियालकोट, पूरी दुनिया पहचानती थी पाकिस्तानी सियालकोट के भाई सारा सामान, आपका मेडिकल का सामान, आपका स्पोर्ट्स का सामान और वेरियस चीज़ें, गारमेंट्स। फैसलाबाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कपड़ा सेल हुआ करता था। कसूर एशिया का नंबर 1 सिटी था चमड़े में। आज देखें आप कहाँ खड़े हैं, आज चाइना हर जगह पे है। तो ये चीज़ जो है ना, जब तक आप सोचेंगे नहीं, मुल्क का नहीं सोचेंगे, ये काम हुक्मरानों का हमारा नहीं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। आपके सामने ये एक सोने की चिड़िया पाकिस्तान, जो भी आता है इसको खाने की कोशिश करता है, ना कि इसके मुल्क के ऊपर कुछ लगाने की कोशिश करता है। मुझे आप बताएं ना, कौन सा ऐसा हुक्मरान या कोई भी जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हो, आगे उसने ये सोचा होगा यार मैं अपने मुल्क के लिए ये करूँगा, या मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, या अपने मुल्क को कुछ करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में क्या चीज़ नहीं है? अफगानिस्तान देख लें, उनके पास कुछ भी नहीं है, अनाज के लिए कुछ भी नहीं, वो पाकिस्तान से लेता है। इंडिया में काफ़ी चीज़ें जो वहाँ नहीं है वो हमारे पाकिस्तान से मंगवाता है। लेकिन हम लोग जब अपने साथ ही मुखलिस नहीं होंगे तो हम किसी के साथ क्या करेंगे? कौन सी चीज़ें पाकिस्तान से इंडिया जाती हैं? पाकिस्तान से नमक देख लें आप, उधर नहीं है। दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया नमक में, कैसे पाकिस्तान का नमक जाता है? पाकिस्तान सारी कान इधर पाकिस्तान में है। आप कभी करें, ठीक है, ट्रेड करता है पाकिस्तान नमक ना, और इंडिया के पास नमक नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें जो इंडिया के पास नहीं है, जो हमारे मुल्क में अल्लाह पाक का शुक्र है, हर चीज़ है, 4 मौसम है, अनाज है, ये चीज़ एवरीथिंग पाकिस्तान में होती है। हमें कोई बाहर से ट्रेड करवा के मंगाना नहीं पड़ती। शायद अगर मंगवाना पड़ती तो आज हम भूखे मरते। अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो आपको नहीं लगता कि ट्रेड ही बंद है इंडिया पाकिस्तान की? तो हमारा नमक कहाँ से जा रहा है? अगर हम वहाँ की चीज़ों की बात करें तो मान लेते हैं दुबई से आ रही हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ें कैसे जा रही हैं? मैडम आपका नाम जान सकता हूँ? जी अनम। अनम मैम, मुझे एक बात बताएं कि ये आपको और मुझे दिखाने के लिए सिर्फ है कि ट्रेड बंद है, अंदर खाते सब मामला तो हो रहा है। ये सब झूठ है, ये फेक है कि अगर आप कहेंगे कुछ मामला नहीं करे, हमारे पॉलिटिक्स अंदर से सब एक हैं, ठीक है, सारा मामला चल रहा है। आप बॉर्डर पे जाके देखें तो सही। सर अगर हम कहते हैं कि अंदरूनी सब कुछ चल रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, यहाँ पे आए वाले 10 लोग भी जानते हैं, तो क्यों बेवकूफ़ बंदे? क्यों कश्मीर के नाम पे बेवकूफ़? क्यों इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बंदे? क्यों दुश्मनी रखते हैं? क्यों हम ये नहीं कहते कि हमें ट्रेड करनी है बॉर्डर टू बॉर्डर, दुबई के रास्ते से वही सामान हमें महंगा पड़ रहा है? क्यों हम आवाज़ नहीं उठाते? क्यों हम बेवकूफ़ बने हुए हैं? पहली बात तो ये है मैडम, हम लोग कौम नहीं है, ये तो कंफर्म बात है कि हम लोग कौम नहीं है। जब हम कौम बनेंगे उसके बाद ये हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ ना इस टाइम मीडिया के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं अपने रात को घर ना जा सकूँ, ठीक है। ये तो फ्रीडम के लिए बना था ना, वो बना है जिसके लिए भी है। अब पाकिस्तान का वो नारा मारते हैं कलमे की, बताएं ना कौन सा काम मामला यहाँ पे कलमे के हो रहा है? आप देख लें कि जी हम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, खाया पिया और घर गया, ये मामला किया हुआ इस टाइम। हमारे मुल्क के साथ कोई सिंसियर नहीं है, ना मैं खुद भी, मैं अपनी बात भी करूँ, मैं भी अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हूँ। मेरा जहाँ दा लगता है मैं खुद लगा लेता हूँ। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, क्या वजूहत है? क्राइम रेट बढ़ेगा आपके मुल्क में, मुझे ये बताएं ना कहाँ से ये सोर्स ऑफ इनकम किसकी क्या है? हर चीज़ देखे ना, यहाँ पे जितनी फैक्ट्री सब तबाह कर दी हुई हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अब मुझे वही बता रहा हूँ, मिडिल ईस्ट बेचारे जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं, वो क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे? फिर उनको कुछ नहीं रहता। जब घर जाता है माँ बाप बहन बेटी वो भूखा देखता है, तो फिर सारी बात है वो क्राइम की सोचता है कि यार ये रास्ता है कि मैं शायद यहाँ से करके अपने बीवी बच्चों को पाल सकता हूँ या अपने माँ बाप को पाल सकता हूँ। उसको ये नहीं पता कि मैं अपना रास्ता मौत की तरफ धकेल रहा हूँ अपने आप को। क्या समझते हैं सर, ऐसे ही सूरत हाल रही, क्या हम बड़ी ताकतों का सामना कर सकते हैं? क्या उनको बीट कर सकते हैं? कि उनके साथ ही खड़े होने के काबिल रह सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैम। अब मौत तो एक दिन आनी है, अल्लाह ने ऐलान नहीं फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत तो एक दिन आनी है। तो इंशाल्लाह वल अज़ीम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, हम हर ताकत का मुकाबला करेंगे। सोने का क्या रेट चल रहा है? आप सुनियार है 2,16,000 रुपये 24 कैरेट का इस टाइम। 24 कैरेट जी। इंडिया की बात करें, आपको पता है हाफ फर्क है। हमारा 1 रुपया, उनके 2 1 रुपया, हमारे 2 रुपये हैं उनके 3 रुपए शायद तकरीबन। मैं वही बता रहा हूँ, हम अपने मुल्क के साथ जब तक सिंसियर नहीं हो सकते, हम अपनी अफगानिस्तान में मेरा ख्याल 82 रुपीज़ का डॉलर है, पाकिस्तान में 285 रुपये का है। अब 285 रुपये का आप ऑनलाइन निकालेंगे तो 285 रुपये है। जब आप बाइंग करने जाएंगे तो उन्होंने आपको 300 रुपये प्लस देना है। अब ये देखें ना, हम लोग तो बहैसियत बेवकूफ़ कौम है, हम लोग कौम नहीं है। क्या समझते हैं सर? आखिरी एक सवाल है, जिस तरह से हमारे हुक्मरान, अभी तो पीएम है कोई नहीं है, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो आते ही नारा होता है इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का। क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए, हमें ग्रोथ उनके जैसे करनी चाहिए, उन जैसे उनको कॉपी करना है अगर, तो बुराई में छोड़ के अच्छाई में नहीं करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से वो चांद पे हैं, अपना झंडा उन्होंने चांद पे लहराया है, उस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि आज जब हम उनके मुकाबले में कोई बात रखें तो दुनिया हमारी भी सुने? मैडम आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो मुझे ये बताएं, इंडिया में जो गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान का तो नहीं नारा लगाते कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे या पाकिस्तान में ये कर देंगे या वो कर देंगे। वो कोशिश करते हैं कि कश्मीर हम लोग लें। उनकी यही होती है ना, हम लोग हैं, हमने बेसिक अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना है और उनको बस यही हमने माइंड में रखा है, जी हमने कश्मीर के लिए ये करना है, फलाने के लिए ये करना है। अबे भाई जो यहाँ पे हैं मुसलमान भाई, पहले उनके लिए तो कुछ कर लो, वो भूखे मर रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लिए तो कर लो। किसी के लिए भी कर लो, बलोचिस्तान में मुसलमान भाई हैं, बलोच भी हमारे भाई हैं, इस मुल्क का हिस्सा है। आप देख लें कौन सा है, उनकी औरतों से माइक छीने जाते हैं, उनकी औरतों से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, उनकी औरतें बेचारी सड़कों पे
मैं क्या करूँ, क्या कहूँ अपने इस गवर्नमेंट को या अपने मामला है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हमारी बैड लक है कि कोई भी जो सियासतदान कह लें, पॉलिटिक्स में कह लें आप, मतलब आए तो हैं, जैसे कायद-ए-आज़म थे स्पेसिफिकली, लेकिन जो हमारे इदारे हैं ना स्पेसिफिकली जो भी हैं, वो मतलब उसको कैरी नहीं कर सके आगे। ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मईशत का या हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है ना मेरी नज़र में, वो है आबादी, क्योंकि इसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा और ना कोई बात करता है इसके ऊपर। और दूसरा मसला जो है ना वो है कानून का। ठीक है, अब आप ये देखें कि दो चीज़ें अगर ठीक होती हैं ना तो सारी चीज़ें ना ठीक हो जाती हैं। अब आपने इंडिया की बात कर रही थी, तो इस वक्त इंडिया के जो रिजर्व्स हैं ना 10 किलो रिजर्व पाकिस्तान के हैं और उनके 600 हैं। अब आप ये देखें कि वो किस तरह है, उनमें वो ये कहते हैं कि इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो तो है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एजुकेशन वो ये कहते हैं, जैसे ये आपका CEO है ना फेसबुक का है और जो दूसरे इतने बड़े बड़े हैं ये गूगल ऐप है, वो सारे यहाँ से इंडिया से पढ़ के गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि इंडियन है, इंडिया से पढ़ के नहीं गए, इंडियन है। चले फिर भी उनकी जो असल में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनकी यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं एजुकेशन के हवाले से। जनरल भी आप देखें ना, उनका हर बंदा जो है ना वो अंग्रेज़ी बोल रहा होता है। ठीक है ना, उनकी एजुकेशन जो है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब वो क्या होता है कि वो दूसरे मुल्कों से लोगों को ना इनवाइट करते हैं कि आप हमारे मुल्क में आए और पढ़े। अब उससे भी तो एक अच्छा खासा ज़र मुबादला उनको मिलता है। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है ना हमारे यहाँ ऑनेस्टी का जो है ना वो फुकदान है। कोई भी लीडर हो या कोई इदारा हो, वो ये सोचता ही नहीं कि यार जिस मुल्क में हम रहते हैं, देखें ना कब तक आप अपने बच्चों को बाहर भेजते रहेंगे, कब तक भेजेंगे आप। वहाँ अगर सोने की आपकी कानें भी है ना, आप इंग्लैंड चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आपकी सोने की कानें है ना, तो कोई साथ वाला भी आपको आगे आपको सलाम दुआ भी नहीं करेगा, पूछना तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे इज्जत है आपकी जेब अगर खाली है, लेकिन अगर आपके पास अगर सिंपल छोटी सी करोला भी है ना, हर कोई आपको सलाम करेगा, वो करेगा। तो मैं नहीं मानती सर, मैं नहीं मानती। मैं आपको भी एक वाकया बता देती हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हूँ। मुसलमान को खा रहे हैं सर, अगर वो वहाँ पे आपको पूछते नहीं ना तो अच्छा करते नहीं पूछते ना, अच्छा करते आपसे उनको कोई कंसर्न ही नहीं है। अभी इधर रिसेंटली मेरा फोन iPhone 14 Pro Max उधर स्नैचिंग हुई अभी सर, 2 लड़के छोटे छोटे थे। हाँ जी, अभी रिसेंट आधा घंटा पहले। आप सोचे मुसलमान को खा रहा है सर, आप कह रहे हैं बाहर कोई किसी को मुँह नहीं लगाता, तो अच्छा करते ना लगाए ना, यहाँ मुँह लगा के तो एक दूसरे को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। ऐसे ही है ना। अब आप ये देखें ना, यहाँ अब आप जिंदा मिसाल क्या है कि देखें जंग हो रही है वहाँ इसराइल की और फ़लस्तीन की। आप यकीन करें, मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं न्यूज़ देखता हूँ ना और उसमें स्पेसिफिकली जो बच्चों को देखता हूँ ना, मैं लिटरली रो पड़ता हूँ। आप कहेंगे कि यार ये कितनी बात है, क्यों मुझे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। यार मेरे घर में भी पोते हैं, पोतियाँ, नवासे हैं। मुसलमान है ना, तो क्या करें हम। सारे 30-40 मुसलमान मुल्क हैं, आप यकीन करें कि सारे के सारे बेशरम, और मैं गलत लफ्ज़ नहीं लूँगा, सब बेहिस हुए हैं। इनको ज़रा एहसास नहीं है कि यार चलो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप चले ना उनसे जंग करें, सिर्फ हर जो मेन कंट्रीज़ है ना, जैसे तुर्की है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, इनके ज़्यादा नहीं को 5-5 हज़ार भी अगर लोग फौजी जाके ना, सिर्फ फौजी जाके खड़े हो जाएं और ये कहें कि हम सिर्फ यहाँ सिक्योरिटी के लिए आए हैं और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, हम लड़ने नहीं आए, आप यकीन करें जंग दूसरे दिन ही बंद हो जाएगी। एक बात बताऊं, आपने जिस तरह से मुसलमान कंट्रीज का नाम लिया है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको नहीं पता होगा, सोशल मीडिया कवर नहीं करता हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। इस टाइम अगर हम इजराइल और फ़लस्तीन की बात करें, UN के अंदर वोट खिलाफ इजराइल किसने दिया? इंडिया ने दिया। और फ़लस्तीन के PM ने इंडिया के PM को रिक्वेस्ट थैंक यू कहा कि थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया है। उनको 32 टन से ज़्यादा की उन्होंने इमदाद भेजी है फ़लस्तीन को, इंडिया ने। सर हमसे बेहतर हुए ना। आप ये देखें ना, तुर्की कितना बोलता है वो, ठीक है ना, उसने ज़रा सा एक बयान दिया है तो इसराइल ने उसका जो सफ़ीर था ना वापस भेज दिया उसने कि आपने ये बयान क्यों दिया। उस दिन के बाद से देख लें वो तुर्की साहब भी खामोश हैं, सैयद अरदगान जो है। तो ये मुसलमानों की मुझे ये समझ नहीं आती कि चले पाकिस्तान तो कर्जे में डूबा हुआ है, वो तो चलो उसकी लॉजिक समझ आती है कि जो बेचारा खुद ही गिरा हुआ है तो वो क्या बोलेगा, लेकिन तुर्की को आप देख लें कि वो किस तरह जो है ना वो खामोश हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग अगर सारे एक हो जाएं और ये ना ये कि जैसे मैंने स्टांस बताया ना कि आप ना ये कहें कि हमने लड़ने के लिए आना है, ये कहेंगे नहीं हम वी आर कमिंग फॉर पीस, तो आप वहाँ जाएँ तो कोई मसला नहीं है कि जंग ना बंद हो। आपको लगता है हम मुकाबला कर सकते हैं बड़ी ताकतों का? जी मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारा ईमान हो तो। हमारा ईमान नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा ईमान बिल्कुल है ही नहीं हम लोग का ईमान।